सत श्री अकाल जी। एनडीटीवी के एनआरआई पंजाब स्पेशल शो में मैं असीम शर्मा आपका वेलकम करता हूं। हम अपने एनआरआई शो में लगातार दुनिया भर में रहने वाले पंजाबियों की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए पंजाबियों का दर्द भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज की बुलेटिन की शुरुआत भी डंकी के डंक और फ्रॉड एजेंट्स के मायाजाल से करते हैं, जिसमें फंसकर अमृतसर के एक नौजवान की जान चली गई। अमेरिका तो दूर, रास्ते में ही इस युवक की मौत हो गई। पंजाब के एनआरआई मंत्री ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। ये रिपोर्ट आप देखें। मुस्कुराते चेहरे को देखिए, ये मुस्कुराहट थी अमेरिका जाकर बसने की, जिसके लिए एजेंट्स को मुंह मांगा पैसा भी दिया, लेकिन उन्होंने डंकी रूट पर धकेल दिया। सपने कुछ और दिखाए, लेकिन बाद में जंगलों में मरने के लिए छोड़ दिया। ऐसा ही कुछ हुआ अमृतसर के नौजवान गुरप्रीत सिंह के साथ, जिसे फर्जी एजेंट्स ने डंकी रूट पर फंसा दिया और अमेरिका जाते समय रास्ते में ग्वाटेमाला में ही गुरप्रीत सिंह की मौत हो गई, क्योंकि ये रास्ता बेहद ही जानलेवा होता है। कई दिन भूखे रहना पड़ता है, जंगलों से निकलना पड़ता है, पहाड़ियां पार करनी पड़ती हैं। भूखे प्यासे अक्सर लोगों की मौत हो जाती है। अब परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि गुरप्रीत सिंह की डेड बॉडी भी उन्हें नहीं मिल पाई। ये खबर सुनते ही पंजाब के एनआरआई मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने अमृतसर के अजनाला तहसील के रामदास कस्बे में जाकर गुरप्रीत सिंह के परिवार से मुलाकात की। साथ ही साथ एनआरआई मंत्री ने पीड़ित परिवार को विश्वास दिलाया कि जल्द से जल्द गुरप्रीत की डेड बॉडी को भारत वापस लाया जाएगा। सरकार पूरी मदद करेगी। रामदास कस्बा जिहड़ा साडा बाबा बुढ़ा साहब जी दा नगर है, इत्थों साडा एक बहुत मेहनती नौजवान अमरीका की चाहत में पिछले 2-3 महीनों तो ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों से स्ट्रगल करता होया ग्वाटेमाला पहुंचा सीगा। उत्थे जो अगे डोंकी ते जान लगे तो उदों उन्हां दा हार्ट अटैक दे नाल जिहड़ी डेथ हो गई। ਉਹਦੀ दुख दवाई इस करके भी है कि आपां इन्ने पैसे ला के, जिद्दां ਉਹਦੇ मापिਆਂ ने दस्सिया कि 35-36 लाख रुपया उन्हां दा लग गया। ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਧਕੇਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਈਏ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਈਏ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ गुरप्रीत दी वो आपां मंगा के देंगे। मेरे महकमे ने एनआरआई डिपार्टमेंट ने उसकी पैरवाई जी शुरू करती है, वो मंगा के ते फिर इन्हां दे सपुर्द करांगे। अपने पुत्र का मूँह वेखना चाहुंदे है, औखा है, बहुत दुख होया। 6 भैणां दा भरा सीगा, बहुत ही दुख होया। कर्जा चुक के उत्थे जाना ते डेथ हो जानी, इहदों वड्डा होर की माड़ा काम हो सकदा। सो बड़ा अफसोस है। इस मौके पर एनआरआई मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने पंजाब के युवाओं से अपील करते हुए कहा कि अमेरिका जाने के लिए किसी शॉर्टकट का सहारा न लें, पक्के कागज पर पक्के तरीके से ही जाएं, क्योंकि डंकी रूट मौत का रास्ता है। अमृतसर से अंकुर कपूर, एनडीटीवी इंडिया। अब आपको फ्रॉड एजेंट्स की एक और करतूत सुनाते हैं। अगली खबर इंग्लैंड से जुड़ी है। दरअसल गुरदासपुर के रहने वाले पति पत्नी से एजेंट्स ने इंग्लैंड में पक्की नौकरी का वादा करके 22 लाख रुपए ऐंठ लिए और बाद में उन्हें इंग्लैंड पहुंचाकर अकेला छोड़ दिया। अब दोनों पति पत्नी इंग्लैंड में भटक रहे हैं और उनका परिवार पंजाब में परेशान हो रहा है। देखें रिपोर्ट। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए 104 भारतीयों में से 30 पंजाब के रहने वाले थे, जिनसे बात करने पर पता चला कि वो फर्जी एजेंट्स के मायाजाल का शिकार हुए, जिन्होंने डंकी रोड पर उन्हें मरने के लिए धकेल दिया। कुछ लोग तो काल के गाल में समा गए, जो मुश्किल से बच पाए और बॉर्डर फांद कर अमेरिका पहुंचे। उन्हें ट्रम्प साहब ने पकड़कर डिपोर्ट करवा दिया। मतलब पैसे भी गए और काम भी गया। हालांकि अब पंजाब सरकार भोले भाले लोगों को धोखा देने वाले एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पंजाब पुलिस को साफ निर्देश है कि आम आदमी से धोखेबाजी कर लाखों करोड़ों ठगने वाले एजेंट्स पर कानून का डंडा चलाया जाए। ऐसा ही एक मामला गुरदासपुर से सामने आया है, जिसमें पीड़ित परिवार का आरोप है कि फर्जी एजेंट ने उनकी बहू अवनीश कौर और बेटे इंद्रप्रीत सिंह से 3 साल का वर्क परमिट और इंग्लैंड में पक्की नौकरी दिलाने के नाम पर 22 लाख रुपए ऐंठ लिए। लेकिन जब वो इंग्लैंड गए तो उन्हें पता चला कि जिस कंपनी के सुहावने सपने दिखाकर उनकी बहू को नौकरी के लिए भेजा गया था, असल में ऐसी कोई कंपनी थी ही नहीं।
जिसके बाद एजेंट की सारी असलियत बेटे और बहू ने अपने परिवार को बताई। बस फिर क्या था, गुरदासपुर के रहने वाले कमलजीत सिंह ने एजेंट से संपर्क किया, जिसने पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी। एजेंट ने कहा कि सिर्फ इंग्लैंड भेजने की बात हुई थी, नौकरी का पंगा कहां से आ गया। एजेंट के इस गोलमाल की जानकारी पीड़ित परिवार ने होशियारपुर पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 22 ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਭਗਤਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 420 120 ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜੀਓ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 22 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੋਇਆ? ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀ, दोनों ट्रैवल एजेंट? ਦੋ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜੀ। पीड़ित कमलजीत सिंह ने बताया कि उनका बेटा इंद्रप्रीत सिंह और बहू अवनीश कौर अब एक परिचित की मदद से इंग्लैंड में किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, काम की तलाश कर रहे हैं। कभी काम मिलता है, वरना कई बार इंडिया से पैसे भेजने पड़ते हैं। उनका बयान थोड़ा लंबा है, लेकिन पूरा सुनिएगा, तभी फ्रॉड एजेंट से आप भी सावधान हो पाएंगे। ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬੇਰੀਆ ਮੁਹੱਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਅਵਨੀਸ਼ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਭਗਵਤੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਾਸੀ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7/3/23 ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ UK ਭੇਜਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 7/3/23 ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਆਫਿਸ ਆ ਅਰਜਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਓਵਰਸੀਜ਼, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ 4 ਲੱਖ ਕਦੇ 5 ਲੱਖ ਅਤੇ ਔਰ ਕੁਝ ਗੂਗਲ ਪੇ, ਇਹ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਸੀਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ UK ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਆ ਔਰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਅਸੀਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸਾਨੂੰ। ਸਰ ਟਿਕਟ ਛੱਡੋ, ਟਿਕਟ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਆ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਰਸੀਦ ਕੱਢੀ ਪੈਸ਼ਨ ਓਵਰਸੀਜ਼, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 4.5 ਲੱਖ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰ ਰਸੀਦਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਆਜੂ ਰਾਮਪਲ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। 14,000 ਗੂਗਲ ਪੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। 37,000 ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਠੱਗੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਹੋਈ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਚਹਿਰੀ ਚੱਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਂਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਵਾਏ ਜਾਣ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ। तो पीड़ित परिवार ने इस पूरे फर्जीवाड़े का ठीकरा भगवती प्रसाद और अर्जुन शर्मा नाम के एजेंट्स पर फोड़ा है। गुरदासपुर के DSP मुख्यालय ने अपनी जांच शुरू कर दी है। एजेंट और बिचौलिए के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हो गया है। अगर एजेंट्स का अपराध सिद्ध हुआ तो उनके दफ्तर सील कर दिए जाएंगे, जैसे पंजाब के बाकी जिलों में हो रहे हैं। साथ ही उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी भेजा जाएगा।
गुरदासपुर से अंकुर कपूर, एनडीटीवी इंडिया। आप भले ही पंजाब में रह रहे हैं, लेकिन आपको अपने पंजाब की सियासत का भी अपडेट रखना चाहिए। पंजाब के सभी आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। खबर फैलाई जा रही थी कि केजरीवाल पंजाब के सीएम बन सकते हैं, लेकिन मीटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 10 मिनट तक ये बैठक चली, जिसकी जानकारी दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अश्वनी कुमार। अश्वनी, डिटेल से बताइए पूरी जानकारी। जी हाँ 10 मिनट कपूरथला हाउस के बाहर अभी हम हैं और कुछ बैठक होने के बाद एक दो विधायक निकले भी हैं। कुछ ही देर में यहाँ पे जो भगवंत मान है पंजाब के सीएम, वो मीडिया को एड्रेस करेंगे, मीडिया को बताएंगे मीटिंग में क्या बात हुई। हालांकि आम आदमी पार्टी का शुरू से यही कहना है कि ये सिर्फ एक दिल्ली चुनाव को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें जो पंजाब के विधायक आए थे उनसे उनका एक फीडबैक लिया जा रहा है। इसमें कोई और पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं होना है। खासकर जैसा बीजेपी और अपोजिशन आरोप लगा रहा है कि पंजाब में सरकार बदलने वाली, इस टाइप के आरोपों का इनकार किया आम आदमी पार्टी ने। पार्टी का कहना है कि एक दिल्ली चुनाव का एक रूटीन बैठक है। वहीं कुछ आम आदमी पार्टी के विधायक कहना है कि क्योंकि पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से लगातार हम लोगों की काफ़ी समय से मीटिंग नहीं हुई थी, तो एक तरीके से वो भी मीटिंग है और साथ में जो दिल्ली के जो विधायक जो काम कर रहे थे उनके साथ मीटिंग है। तो कुछ ही देर में अभी भगवंत मान निकलेंगे, मीडिया से बात करेंगे, तब पता चलेगा कि एक्चुअल में मीटिंग में क्या बात हुई है, क्या डिस्कशन हुआ है और क्या कोर्स ऑफ एक्शन है। क्योंकि आने वाले दिनों में जो पंजाब सरकार है वहाँ पर भी काफ़ी कई तरह की खबरें इस मीटिंग को लेकर थी। अश्वनी जी, आप हमें विस्तार से बताइए कि हुआ क्या आखिर इस बैठक में। देखिए 11 बजे का समय था, 10:45 से ही विधायक आना शुरू हुए। कुछ 4-5 विधायक सुबह 10:45 पे ही आ गए थे। उसके बाद हमने देखा संदीप पाठक जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी वो पहुंचे। 11 बजे से लगातार जो विधायक और मंत्री हैं वो पहुंचना शुरू किया। 11:05 तक बात करें तो मनीष सिसोदिया भी पहुँच चुके थे। पंजाब के सीएम भी 11 बजे पहुँच गए थे। जो विधानसभा स्पीकर है वो पहुँच गए थे। इसके अलावा 3 लोकसभा के MP हैं, जो 2 लोकसभा के MP पहले पहुँच गए थे, 1 लोकसभा के MP मीटिंग शुरू होने के बाद पहुंचे हैं, जब अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके थे। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी के 4 राज्यसभा के विधायक हैं वो भी पहुंच चुके हैं। 2 सांसद अभी संसद भवन में हैं और 4 सांसद अंदर हैं। तो ये मीटिंग का जो टाइमिंग है 11 बजे था, लेकिन अरविंद केजरीवाल क्योंकि 11:30 के बाद पहुंचे हैं, तो इसलिए पहले ही सारे विधायक पहुंच चुके थे। जैसे ही अरविंद केजरीवाल पहुंचे उसके बाद से मीटिंग शुरू हुई। आपने जैसा कहा कि मीटिंग के अंदर क्या डिस्कशन हुआ नहीं पता है कि अंदर क्या चर्चा, क्योंकि 10 मिनट का मीटिंग है तो ये स्वाभाविक सी बात है कि बहुत कुछ विस्तृत में चर्चा नहीं हुई होगी। कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी ये कहना है कि दिल्ली चुनाव को लेकर चर्चा वो मान सकते हैं, लेकिन कुछ ही देर में जब भगवंत मान मीडिया को एड्रेस करेंगे तो पता चलेगा कि क्या बातें हुई हैं, क्या पार्टी का अगला कदम है, ये अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मीटिंग की। हालांकि ये मीटिंग 10 मिनट की ही थी। अब इस मीटिंग में क्या क्या हुआ उसकी जानकारी पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी दी है, उन्हें भी सुनिए। बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आई कांटेक्ट लोगों के साथ इन लोगों का ही था। तो सबको, चाहे वो पर्दे के पीछे रहा चाहे पर्दे पे रहा, सबका धन्यवाद नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, मनीष सिसोदिया जी की तरफ से किया गया। और क्योंकि पंजाब में हमारी सरकार जो है वो लोगों के हित में बहुत काम कर रही है, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे हो, सड़कें बनाने का टीचा हो, टोल प्लाजा जो 2-2 साल 3-3 साल फालतू चल गए थे उनको बंद करने का हो ताकि लोगों का पैसा बचे, और अस्पतालों का काम हो। तो ऑलरेडी हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं और इसको और ज़्यादा तेज करना है। और जो दिल्ली का 10 साल का, आज भी दिल्ली के लोग हमें यही कहते हैं कि ऐसे काम पहले 75 साल में हमने कभी सुने नहीं, ना ही देखे हैं जितने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किए। बाकी हार जीत चलती रहती है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी दिल्ली की टीम का तजर्बा वो हम पंजाब में भी इस्तेमाल करेंगे। ऑलरेडी हम मोहल्ला क्लिनिक को, हमारे यहाँ आम आदमी क्लिनिक बोलते हैं वहाँ पे, वो हम 850 से ऊपर हम वो स्थापित कर चुके हैं। और अस्पतालों का
कायापलट हो चुका है, स्कूल ऑफ एमिनेंस बन के तैयार हैं और बच्चे जो हैं वो रिजल्ट भी अब तो आने लगे हैं कि बड़े बड़े कंपटीशन के एग्ज़ाम पास कर रहे हैं सरकारी स्कूलों के बच्चे। तो मिलके काम करना है। हमारी पार्टी काम के नाम पे जानी जाती है। हम किसी धर्म की या गुंडागर्दी की या ये पैसे बांटने की ये वाली राजनीति नहीं करते। और दिल्ली के लोगों का जो फतवा है वो भी सर माथे पे है। और आज सब हम इकट्ठे मिलके, आज सारी पूरी हमारी दिल्ली की टीम भी सारी यहाँ पे थी, तो यही एक तहैया किया है कि हम पंजाब को 2 साल पढ़े अभी, पंजाब को एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि उसको पूरे देश को दिखाएंगे। चाहे वो शहरों की तरक्की हो, चाहे गाँव की हो, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो दुकानदार का हो, चाहे किसानों का हो। तो पंजाब को एक मॉडल स्टेट बना के हम लोग जो है वो पूरे देश को दिखाएंगे। और हमें उम्मीद है कि हमारे जो वॉलंटियर हैं, हमारे जो वर्कर हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं। वो किसी लालच के लिए नहीं है, ना ही कोई ये है कि वो उनको दिहाड़ी पे लाएंगे हम या कोई। सब लोग पंजाब जो है पहले भी हर लड़ाई में अपना योगदान सबसे आगे होके देता रहा है। चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे वो जब अनाज की कमी हो गई थी तब हरा इनकलाब, ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं जिसको, उसमें हो। तो आम आदमी पार्टी का भी पंजाब में सबसे पहले 4 जो MP आए थे पंजाब से आए थे, विपक्ष में आए हम 17 में, और 2022 में हमारे पास 117 में से 92 विधायक जीते। तो काम करना है, पहले भी करते थे। हम तो ग्राउंड से आए हुए लोग हैं। हम कोई ऐसे घरों से तो है नहीं कि हमारे पिता या दादा कोई मंत्री या बड़े बड़े कोई पदों पे रहे हों। हम तो ग्राउंड से निकले हुए बंदे हैं, तो ग्राउंड पे रहते हैं हर वक्त। आपके पास खबरें भी आती रहती होंगी। तो इसको और ज़्यादा लोगों का दिल कैसे जीतें, और पंजाब को चाहे खेलों में, चाहे पंजाब जो है वो अभी हमारे पास बहुत सारा जो व्यापारी हैं उनका विश्वास जो है वो हम जीतने में कामयाब हुए हैं। बड़ी बड़ी देश की बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं पंजाब में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, करना शुरू कर चुके हैं। चाहे वो टाटा स्टील हो, सेकंड बिगेस्ट आफ्टर जमशेदपुर, चाहे वो ग्रासिम पेंट्स हो, चाहे सनातन टेक्सटाइल हो। तो बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है ताकि लोगों को काम मिले। और 50,000 से ज़्यादा 3 साल में हम 50,000 से ज़्यादा नौकरियां डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में दे चुके हैं विदाउट एनी करप्शन। किसी को एक रुपया भी किसी को नहीं देना पड़ा, ना ही कोई सिफारिश। मेरिट पे, कंपटीशन के आधार पे मेरिट जो बनती है उसके आधार पे कई बार एक घर में 2-2, 3-3 भी नौकरियां मिली हैं। तो आज जो है, क्योंकि कई बार दो जने मिलते थे या 4 मिलते थे, तो हमने कहा कि हम इकट्ठे यहाँ पे बैठ के अरविंद जी को भी मिल लिए, और उन्होंने भी बहुत धन्यवाद किया कि अपने शानदार चुनाव लड़ा है। बाकी हार जीत है वो चलती रहती है। आपका कोई सवाल? प्रताप बाजवा पिछले 2.25-3 साल से यही कह रहे हैं, तो उनको कहने दो, उनके पास है नहीं। उनको बोलो जी हमारे विधायकों की बात गिनती मत करो, अपने गिन लो दिल्ली में कितने हैं तीसरी बार। तो मतलब वो तो कहते रहते हैं, पहले भी कहते। आज के NDTV NRI पंजाब स्पेशल शो में फिलहाल इतना ही। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और अगर NDTV तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो हमारा WhatsApp नंबर नोट कर लीजिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर WhatsApp नंबर आ रहा होगा, उसे नोट कर लीजिए। और अगर आपके पास पंजाब से जुड़ी या पंजाबियों से जुड़ी कोई खबर है, डिपोटेशन को लेकर आप कुछ बात करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप हमें WhatsApp के माध्यम से अपनी परेशानी के बारे में बता सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी आवाज़ को प्रमुखता से उठाएंगे, आपकी खबर दिखाएंगे
आप हमसे बात भी कर सकते हैं। हमारे स्पेशल शो में आप लाइव जुड़ सकते हैं, इसलिए एनडीटीवी का ये स्पेशल शो देखते रहें। साथ ही साथ इसे अपने और एनआरआई पंजाबी भाइयों के साथ शेयर जरूर करें। बिल्कुल भी भूलें ना, इंडियन टाइम के हिसाब से अपना ये पंजाब स्पेशल शो रात 1 बजे यूट्यूब पर लाइव होता है डेली। अपना प्यार इस शो पर बनाए रखें, अपना ख्याल रखें और हमारे साथ जुड़ते रहें। सत श्री अकाल।